गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कि स्लाइड बनाना, क्योंकि स्लाइड के बिना आप इंश्योर नहीं हो पाते हैं कि जो हमारी सेल काउंटर मशीन रिपोर्ट कर रही है वो फैक्ट है या नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी हमें श्योरिटी होना चाहिए हमें कि हमारा जो रिपोर्ट है वो कितना ऑथेंटिक है। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो हम सीबीसी को एस्पिरेट पर कराते हैं। सीबीसी एस्पिरेट कराने के बाद में जो रिपोर्ट फाइंडिंग में आता है उससे हम कोरिलेट करेंगे अपने माइक्रोस्कोपिक से कि क्या वास्तव में दोनों कोरिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कुछ तो है। अगर आपका माइक्रोस्कोपिक अच्छा कॉन्फिडेंस है तो सेल काउंटर में कहीं कहीं प्रॉब्लम है। पहला तो ये तरीका होता है आपको जानने का कि आपका जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक है या कैसा है। सेकंड, आपको यदि क्वालिटी कंट्रोल लग रहा है, कैलिब्रेशन लग रहा है, तब तो ठीक है, सीबीसी का जो भी आपका रिपोर्ट आ रहा है ना फाइंडिंग वो अच्छा आ रहा है, इसमें आप श्योर हो जाओगे। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी ओर कि आप सीबीसी को तो एस्पिरेट कराओगे ही कराओगे, साथ में अब जो स्लाइड बनाने की बात हो रही है ना, वो लोग अब तक क्या करते हैं, कहाँ पे क्या गलतियां हो जाती हैं, हम आइडियल वे में पूरी तरह से प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। तो बेटा ध्यान देना है आपको। फर्स्टली हमें सबसे पहले ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड, मतलब जब हम ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं पेशेंट का, सेम टाइम पे ईडीटी में हम लेते हैं ब्लड, और कितना लेते हैं, 2 ml लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी कोगुलेंट। माइंड करना होगा आपको। सेकंड, जिस समय हम लेते हैं ना एंटी कोगुलेंट में ब्लड को रोल करते हैं, फिर इन्वर्ट करते हैं 180 डिग्री पे और वेल मिक्स करते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ब्लड हमारा क्लॉट ना हो। वही दूसरी ओर उसी समय सेम टाइम पे हमें क्या करना होता है, स्लाइड बनाना होता है। स्लाइड बनाने के लिए हमें इमीडिएट स्लाइड बनाना होता है, ऐसा नहीं कि आपने कलेक्शन परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रहे आपको क्या करना है, आपको जिस समय हम ब्लड कलेक्ट करेंगे सेम टाइम पे आपको बनाना होगा स्लाइड पेशेंट का। और अगर लगता है हाँ कि सारा सीबीसी का हमें उसको टेस्ट कराना है पेशेंट को तो ठीक है, अदरवाइज हम कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट करेंगे। अब बात आती है बेटा कैपिलरी से ब्लड कलेक्शन कहाँ से होगा। तो आपके हैंड्स के इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर, दो फिंगर से हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपली हम ध्यान देंगे कि जो हमारा इंडेक्स फिंगर है ना, उसमें उसको क्या करेंगे, कॉटन स्प्रिट से उसको क्या करते हैं, शेप करते हैं। शेप करने के बाद में वेट करते हैं कि वो स्पॉट पूरी तरह से ड्राई हो जाए, एंड देन लैंसेट से हम प्रिक करके फर्स्ट ड्रॉप को क्या करना है बेटा, फर्स्ट ड्रॉप को आपको अवॉइड करना है, शेप कर देना है। एंड फिर हम क्या करेंगे, हम स्लाइड बनाने के लिए ऐसे स्लाइड को लेते हैं। स्लाइड जब भी हम लेंगे बेटा उसको हमें श्योर होना चाहिए कि स्लाइड हमारी बिल्कुल साफ हो। ओके तो बेटा हमें स्लाइड बनाना है। स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान देना है। फर्स्ट आपको स्लाइड होनी चाहिए, साफ सुथरी स्वच्छ होनी चाहिए। अगर जरा से भी डाउट है कि हाँ इसमें कुछ आपका स्मेर सही नहीं बन सकता है तो उसको अच्छे से क्लीन करना होगा, और वेल स्टेरिलाइज होना चाहिए क्योंकि वहां पे मार्फोलॉजी कहीं डिजनरेट ना हो जाए, इसको ध्यान देना होगा। और साथ में आपको एक स्लाइडर होना चाहिए जिसके हेल्प से आपको क्या करना है, स्लाइड को ड्रैग करना होगा। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको स्लाइड कैसे बनाएंगे। जिस तरीके से हमारी स्लाइड है, स्लाइड पे हम क्या करेंगे, स्लाइड को रखेंगे ऐसे प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे रखने के बाद में 1 ड्रॉप ब्लड का रखते हैं। 1 ड्रॉप जो ब्लड का रखेंगे बेटा, अब माइंड में आएगा कि वो ड्रॉप हमारा छोटा हो, बड़ा हो, कितना हो, कैसा हो, तो उसमें कितना होना चाहिए ब्लड। ब्लड के अमाउंट की बात नहीं बेटा, तो शुड बी ब्लड कितना, 10 माइक्रोलीटर। ध्यान देना 10 माइक्रोलीटर आपका ब्लड होना चाहिए। इट मींस 1 ड्रॉप। 1 ड्रॉप आप जैसे ही रखेंगे ना तो आपको क्या करना है, सीधा 30 टू 35 डिग्री, डिग्री को ध्यान देना बेटा, 30 टू 35 डिग्री पे आपको ऐसे रखना है। रखने के बाद में जैसे रखेंगे इजिली आपको ड्रैग करना है, बहुत फोर्स नहीं करना है, बहुत इजीली ड्रैग करेंगे। हमारा जो है स्लाइड बन करके कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी स्लाइड जो है बिल्कुल ये टंग शेप में स्लाइड दिख रही है। प्लीज इसको देखिएगा, ये टंग शेप में हमारी स्लाइड दिख रही है। अब ये जो टंग शेप में हमारी स्लाइड दिख रही है, टंग शेप में हमारी स्लाइड दिख रही है, इसके 3 पार्ट है। जहां पे मैंने बेटा ब्लड रखा हुआ था वो होगा आपका हेड, अब बीच का जो होगा बॉडी, और जो लास्ट में होता है ना जो टंग शेप में होगा, जहां पे शेप होता है स्टार्ट, उसको बोलते हैं टेल। तो मतलब बॉड आपका होगा टेल फर्स्ट, जहां पे हमको देखना होता है स्लाइड को, और बीच में होगा बॉडी। ओके,
इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। हमें टेल को ध्यान देना होगा, किसी तरह से टियरिंग नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेफ टंग सेफ जैसा ही होना चाहिए। अब हमारा ये स्लाइड बेटा, इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, 1 और 2 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे ड्राई होने के लिए। जैसे ही हमारी स्लाइड ड्राई हो जाएगी तो हमें जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है देख रहे हैं बेटा, लिशमन। इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, लिशमन। और ये है आपका बफर। अब बेटा अगर बफर नहीं है तो बफर की जगह आप डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, और ये हमने वाटर लिया हुआ है। वाटर लिया किस लिए, क्योंकि जब हम स्टैंड करेंगे उसको वॉश करना होता है। वैसे वॉश करने का प्रॉपर वे तरीका होता है कि रनिंग टैप वाटर से आपको वॉश करना है। अब बेटा रनिंग टैप वाटर से वॉश करेंगे तो कैसे, ध्यान देना, जब भी हम स्लाइड को उठाएंगे हमारा जो रनिंग टैप वाटर का पानी है ना, वो सीधा सीधा हमारे स्लाइड पे ना पड़े। कहां पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए आपके थंब पे। थंब के थ्रू पढ़ करके सीधा को आएगा और पीछे से उसको हम साफ करेंगे। और ऐसा किस लिए करते हैं, अगर यही तो बता दे तो काहे का मेडिप्लस। तो ध्यान देना, मेडिप्लस मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का। तो हम इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा, तो होगा क्या बेटा, जो आपने स्मीयर बनाया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं वॉश हो जाएगा। तो ध्यान रहे आपको स्मीयर वॉश ना होने पाए, इसलिए थंब पे आपको पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर हम उसको वॉश करेंगे, फिर उसको एयर ड्राई के लिए रख देंगे। एयर ड्राई रखने के बाद बेटा 45 डिग्री पे, कितने पे, 45 और लेंस पे उसको हम देखने का, फिक्सल लेंस पर हम उसको देखेंगे। उसमें हमें पता चलेगा टीएलसी डीएलसी जो भी कुछ देखना आप उसको देख सकते हैं। अब हम आगे की प्रक्रिया बताते हैं जस्ट आपको कि कैसे हम करते हैं स्टैंड। तो प्लीज वेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे स्टैंड, लिशमन स्टैंड, इसको बोलते हैं लिशमन स्टैंड। ओके, तो हम देखेंगे हमारा ट्रे है जिसपे हम भी क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे, क्योंकि टेम्परेरी बेस पे आपको समझाने के लिए हम ऐसा व्यवस्था बना के रखे हैं। तो ध्यान देना बेटा, ये बोलेंगे इसको क्या, लिशमन स्टैंड, जिसको ये जो एक तरह के डाई होती है, डाई मींस होता है कलर। ओके, ये है बफर। बफर की जगह आप यूज कर सकते हैं क्या, डिस्टिल वाटर भी, और बफर यूज करेंगे। ओके, अब ध्यान देना है, नेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये स्टैंड है, क्या बेटा ये स्टैंड है। स्टैंड को हम इस पे फिक्स करेंगे, और फिक्स कुछ इस तरह से करेंगे बेटा कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, जब हम स्लाइड रखेंगे ना स्टैंड करने के लिए, तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस पर डाई रुकेगा नहीं और अच्छे से स्टैंडिंग हो ना पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हमने स्टैंड को फिक्स कर रखा है। ये स्टैंड को फिक्स करने के बाद में देखेंगे क्या, हमारी स्लाइड है जो भी हमने बनाया हुआ है, स्लाइड को कुछ इस तरह से हम रख देंगे। ध्यान देना, स्मीयर के सरफेस को ऊपर की ओर रखना है, कहीं आप उल्टा मत रख दीजिएगा, क्योंकि आप उल्टा रख देंगे तो कोई मतलब ना निकलेगा। तो ध्यान देना होगा आपको। अच्छा, अगर आपसे एक बार गलती हो गई कि हम कैसे जाने कि सर ये सीधा है या उल्टा है, तो वैसे भी आप इसको जो है ना स्क्रैच करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि नहीं, हम जो रख रहे हैं ना वो हमारी स्लाइड सीधी है। इस तरीके से ऐसे रख दिए बेटा। यहाँ पे हम 3 स्लाइड क्यों लिए हैं, आपके माइंड में सोच रहे होंगे 3 स्लाइड क्यों लिए। होता क्या कि हमने स्लाइड तो बना दिया है, अब इसको हम स्टैंड करेंगे। कभी कभी हमारा स्टैंडिंग ना किसी एक में अच्छा ना आए तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में ना आए तो तीसरे में आ जाएगा, किसी ना किसी में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या है कि ये 3 स्लाइड को रख लिया बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हमें लेना है क्या, इसमें लिशमन को हम ऐड करेंगे। लिशमन को ऐड करने से पहले खूब अच्छे से हम इसको वेल मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है क्या कि जो लिशमन है हमारा वो नीचे उसकी डाई सेडिमेंट हो और ऊपर से आप ले लेंगे ना तो ठीक ना होगा। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छे से इसको वेल मिक्स कर लेना है। वेल मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, इसको ओपन करके हमें लेना कितना है बेटा, इसको 2 ml लेना है। सॉरी 1 ml विल बी इनफ ना, तो 1 ml हम ले लेते हैं। 1 ml ये हमने ले लिया है और इस पे स्प्रेड करते हैं इसको कुछ इस तरह से। इसको हम बेटा ऐसे इस तरीके से डाई को डालेंगे इस पे ना, तो क्या करेंगे, इसको हमें बैलेंस को बराबर रखना होगा, क्योंकि हमारा डाई जो है ना कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर हमारी तरफ आ रहा है बिल्कुल बराबर सरफेस पे नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्लीज टिश्यू पेपर बेटा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि बीच में हमारा जो स्मीयर है ना उस पे हमारा बिल्कुल से बचा रहे।
और अच्छे से डाई स्टैंड कर पाए। जरूरत के अनुसार से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। और उसके बाद बेटा ध्यान है, जैसे आप डालेंगे लिशमन स्टैंड ना, लिशमन जैसे डालेंगे, लिशमन डाइस में डालेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स कितना 60 टू 80 सेकंड, कितना बेटा 60 टू 80 सेकंड का वेट करना होगा। 60 टू 80 सेकंड, कुछ लोगों को कहना है भाई 2 मिनट तक वेट करेंगे, तो बेटा ध्यान है 2 मिनट तक बिल्कुल भी वेट ना करेंगे हम। 60 टू 80 सेकंड मैक्स टू मैक्स वेट करके उसी बीच में हमको बफर डालना होगा। अब बात आएगा बेटा बफर डालेंगे कितना, तो बफर आपको डालना होगा यहाँ पे टोटल जितना आपने डाला है लिस्मन ना, उसके डबल आपको बफर डालना होगा। तो इस पे हम बफर डालेंगे इस तरह से। इस तरीके से हम डाल दिए बफर। उसके बाद में ध्यान देना आपका वो वेल मिक्स होना चाहिए अच्छी तरीके से, बफर और आपका जो डाई है ना अच्छे से वेल मिक्स होना चाहिए। अगर आपको लगता है डाउट है बेटा थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, इसको वहीं से उठा करके फिर से छोड़ेंगे तो वेल मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम वेल मिक्स कर दे रहे हैं इसको। एक एयर ड्रॉपर आता है, एयर ड्रॉपर के हेल्प से भी इसको हम वेल मिक्स करते हैं। इसके बाद करेंगे क्या बेटा, 8 टू 10 मिनट्स के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। 8 टू 10 मिनट्स के लिए इसको हम छोड़ देंगे। ध्यान है अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे गर्मी का टाइम बेटा तो वहां पे 6 टू 8 मिनट में भी हो जाता है। अगर ठंडी का सीजन है 8 टू 10 मिनट्स। 8 टू 10 मिनट्स में हम देखेंगे क्या कि हमारा वो जो स्टैंड हमने लगाया लिस्मन स्टैंड ना, बिल्कुल अच्छे से स्टैंड हमारा आ चुका होता है। उसी बीच में हम बेटा बात करेंगे क्या कि कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं और हम टाइम को ना ध्यान दे पाते हैं, तो कैसे जानेंगे कि हमारा जो हमने स्टैंड लगाया वो स्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा कि देखेंगे सुपरनेंट पार्ट में जो डाई का आपका कलर है ना, वो सुपरनेंट पार्ट में बिल्कुल से शो होने लग जाएगा। जब सुपरनेंट पार्ट में आपका वो डाई का कलर शो होने लग जाए तो आपको पूर्णतः समझ लेना है कि आपकी जो स्टैंडिंग ना अच्छी तरीके से हो गई है। और ध्यान है मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा आपको कि वेल मिक्स करना है, जितना आपका होना चाहिए लिशमन उसका डबल होना चाहिए आपका बफर, या फिर वहां पे डालेंगे डिस्टिल वाटर। और उसके बाद में आपको अच्छे से वेल मिक्स करेंगे, उसको बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इन सब चीजों को स्पेशली आप ध्यान देंगे। तो हम वेट करते हैं बेटा 10 मिनट्स का। तो आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे और फिर वॉश करने के बाद में इसको हम एयर ड्राई करके फिर माइक्रोस्कोपी के लिए चलते हैं। सो वेट। तो हमारे ये 10 मिनट्स हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे कुछ इस तरीके से उठा करके ऐसे ही। हाँ, तो क्या है हमारे थंबे पे इन्होंने पानी डाल रहे हैं, इसको हम कैसे बिल्कुल वॉश करें। ठीक है, ओके गुड, बस हो गया। देखिए हमारा ये जो है पूरी तरीके से अच्छे से स्टैंडिंग हमारी हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वेट करेंगे 1 और 2 मिनट तक, जब तक बिल्कुल एयर ड्राई अच्छे से ना हो जाए। उसके बाद इसको हम 45 पे देखेंगे माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ठीक है, तो बेटा ये रहा हमारा अब तक का क्लास, जिसमें हमने बताया आपको क्या लिस्मन आइडियल वे किस तरीके से हम स्टैंड करते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।